Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Today I am going to teach you the fourth poem of your poetry section from Flamingo book name A Think of Beauty. It's written by John Keats. देखिए पोएम को शुरू करने से पहले पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है 1795 में बर्थ, 1821 में डेथ। और साथ ही साथ बताया 26 साल की एज में ये इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। और बताते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की वजह से इनकी मौत हुई थी। इनकी जो फैमिली में ये बीमारी लगातार चलती आई थी। ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं और बताते हैं कि सर्जन जो है ट्रेंड थे, एज अ सर्जरी इन्होंने सीखी थी, यानी ये एक डॉक्टर थे। लेकिन इनका जो रुझान है वो लगातार पोइट्री की तरफ रहा, इसलिए एज अ पोइट ही इन्होंने वर्क किया और साथ ही साथ फेमस भी हुए। हमारी जो पोएम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी ली गई है एंडीमियम से। एंडीमियम इनकी कविता की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम समझ लीजिए आप इसको। बहुत लंबी कविता है जिसका एक छोटा सा पार्ट अ थिंक ऑफ ब्यूटी लिया गया है। और इस पोएम में हम बात करेंगे थिंक ऑफ ब्यूटी हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट डालती है, कितना इफेक्ट करती है। सो लेट्स बिगिन द पोएम एंड द फर्स्ट लाइन हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से पोएम में क्या क्या बातें कही हुई है। तो देखिए, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी सुंदर चीज़ें हमेशा खुशी प्रदान करती है। जॉय मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता प्रदान करती है। कौन? अ थिंक ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर चीज़ें। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी सुंदरता जो है, लवलीनेस क्या होती है? सुंदरता, लगातार इंक्रीजेज यानी बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसके प्रति जो है हम लोगों का जितना भी प्रेम होता है, जो भी लव होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जो ये लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता जो बढ़ती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा सिर्फ बढ़ती जाती है। किसकी? अ थिंक ऑफ ब्यूटी की, यानी सुंदर चीज़ों की सुंदरता लगातार बढ़ती जाती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। देखो, जो बोवर क्वाइट फॉर अस है, बोर मीन्स होता है कुंज, यानी ये हमारे लिए, क्वाइट मीन्स होता है शांत, यानी एक शांत कुंज जो है हमारे लिए प्रदान करता है। कौन? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। शांत कुंज का मतलब समझ लीजिए कि जैसे एक ट्री होती है और ट्री के नीचे जो पार्ट पे कोई भी जानवर बारिश से या धूप से खुद को बचाता है तो उसके लिए वो कुंज है। कोई शांत प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान अपना ठिकाना बना ले तो उसको आप कुंज कह सकते हैं। बहुत ही क्वाइट प्लेस होता है। तो देखिए, बोवर क्वाइट मतलब एक शांत कुंज जो है बनाता है। कौन? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। उसके आगे देखिए लाइन, एंड अ स्लीप, और साथ ही साथ नींद देता है। कैसी? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों वाली नींद देता है। कौन? अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदर चीज़ें हमें मीठे सपनों वाली नींद देते हैं। जब भी आप किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचते हैं ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और कहते हैं ना कि हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, गुड थिंग्स के बारे में, वो हमें हमेशा जॉय जो है प्रोवाइड कराती हैं। एंड हेल्थ, और साथ ही साथ सुंदर चीज़ें हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराती हैं। और साथ ही साथ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और बहुत ही शांत सांसें प्रदान करती है। ब्रीथिंग आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, देयर फॉर, इसलिए। अब देखिए ऊपर एक बार मैं फिर से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ कि सुंदर चीज़ें हमेशा हमें जो है खुशी प्रदान करती है और इनकी सुंदरता लगातार बढ़ती जाती है। इनकी सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती, हमारे लिए एक शांत कुंज जो है तैयार करती है। और साथ ही साथ एक अच्छी सी नींद देती है जो कि मीठे सपनों भरी होती है, और अच्छी हेल्थ देती है, और शांत श्वासें प्रदान करती है। कौन? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। और साथ ही साथ आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, और हम यहीं से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली लाइन वाइज ये समझ में आए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं देयर फॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, यानी जो टुमारो होता है, आने वाला हर दिन, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो कहते हैं कि इसलिए जो है हम सभी लोग क्या करते हैं कि हर दूसरे दिन अपने आप को एक एक फूलों की माला की तरह पृथ्वी से बांधते हैं। आपने देखा है ना, एक फूलों की माला क्या होती है? चारों तरफ से इस तरह से बंधी हुई होती है, ठीक है। ये यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लग गए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑन एवरी मोरो वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम रोज फूलों की एक माला बनाते हैं पृथ्वी के साथ खुद को जोड़ने के लिए। यानी हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर हमेशा बने रहें और इन सुंदर चीज़ों की जो है आनंद लेते रहें, ठीक है, इस प्रकार से। इवन यहाँ पर पृथ्वी पर आगे बता रहा है स्पाइट, यानी इसके बावजूद, ऑफ डेफोडेंस, यानी डेफोडेंस यानी निराशा के बावजूद
हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर एक माला बनाते हैं और अपने आप को पृथ्वी से कनेक्ट रखना चाहते हैं, जबकि पृथ्वी पर क्या है, स्पाइट ऑफ डेफोडेंस, यानी स्पाइट यानी के बावजूद होता है, इसे इंस्पाइट भी कहते हैं। तो डेफोडेंस यानी निराशा के बावजूद हम लोग ये सब करते हैं। आगे बता रहे हैं ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर। अब पृथ्वी पे क्या है, इनह्यूमन लोग ज़्यादा हैं। इनह्यूमन मतलब इनह्यूमन अमानवीय लोगों, अमानवीय लोगों की संख्या जो है पृथ्वी पर ज़्यादा है। आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है काफ़ी कम रह गई है, ज़्यादातर इनह्यूमन नेचर वाले लोग हैं। डेथ मीन्स होता है कमी, कमी किसकी हो गई है, नोबल नेचर की, यानी अच्छे लोगों की, अच्छी प्रकृति वाले लोगों की जो है कमी रह गई है अब पृथ्वी पर। ठीक है। ऑफ द ग्लूमी डेज, जब ग्लूमी डेज आते हैं, ग्लूमी डेज क्या होता है, निराशा के दिन। ग्लूमी डेज क्या है, निराशा वाले दिन, निराश जो दिन होते हैं उन्हें ग्लूमी डेज कहा जाता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। जब भी इंसान के जीवन में निराशा आती है, निराशा वाले दिन आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अनहेल्दी वेज को फॉलो करते हैं, अस्वस्थ रास्तों की तरफ जाते हैं, यानी बुरे रास्तों की तरफ जाते हैं, और साथ ही साथ ओवर डार्कन वेज, और भी बुरे से बुरे अंधेरे रास्तों की तरफ हम सर्च करते हैं कि कैसे भी अपना काम जो है चल जाए। यानी आपको पता है जब हमारी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव हो रही होती हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अनहेल्दी वेज ढूंढ लेते हैं, ओवर डार्कन वेज ढूंढते हैं, ऐसे गलत गलत रास्तों से अपना जो है अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी कवि वही कह रहा है कि इनह्यूमन जो मेंटालिटी है, अमानवीय जो मानसिकता है वो जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी ग्लूमी डेज आते हैं, निराशा वाले दिन, तो हम लोग अनहेल्दी वेज को चूज़ करते हैं और डार्कन वेज को चूज़ करते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद, ठीक है, इन सब के बावजूद, देखिए इन सब के बावजूद क्या होता है, सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। इन सब के बावजूद कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें पृथ्वी पर अवेलेबल हैं जो हमें क्या करती हैं, हमारी इन डार्क स्पिरिट्स को, यानी ऐसी बुरी आत्माओं को, जो हमारे मन से बुरे भाव आते हैं, इनको दूर करती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें पृथ्वी पर हैं, ऐसी सुंदरता वाली चीज़ें जो हमें मूव करती है, यहाँ से हटाती है इन गलत रास्तों से, वो क्या क्या है यहाँ पर राइटर ने बताया है। सन, सच अ सन, द मून यानी सूरज, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग यानी पेड़ पौधे जो आपको पता है जो यंग होते हैं या ओल्ड ट्रीज होते हैं। स्प्राउटिंग अ सेडी बून, ये क्या करते हैं, एक सेडी बून देते हैं। बून का मतलब एक्चुअली आशीर्वाद भी होता है। तो स्प्राउटिंग का मतलब जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक छोटा सा अगर मान लो कि ऐसे पेड़ बना दिया और यहाँ पर इस तरह से कोई जानवर बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये एक सैडी बून है। सैडी मतलब छांव प्रदान करता है। ठीक है, आगे पोइम में थोड़ा सा चलते हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शिप, यानी जो एक बेचारी शिप होती है, यानी जो भेड़ होती है, उसके लिए क्या करता है, ये काम करता है। सुंदरता वाली जो ये पेड़ होते हैं, जो आप लोगों को बताया कि यंग एंड ओल्ड ट्रीज क्या करती हैं कि इनके लिए छांव प्रदान करती हैं, इनके लिए शेड प्रदान करती हैं। किन के लिए, इन सिंपल शिप के लिए, यानी इन भेड़ों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और साथ ही साथ और क्या सुंदर चीज़ें पृथ्वी पर हैं, डैफोडिल्स, नरगिस के फूल आपने सुना होगा। डैफोडिल्स जो हैं ये एक सुंदर थिंक ऑफ ब्यूटी है। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ये कहाँ रहते हैं या कहाँ पर होते हैं। जो डैफोडिल्स होते हैं वो ग्रीन वर्ल्ड में होते हैं। ग्रीन वर्ल्ड यानी जंगलों के बीच में ये पाए जाते हैं नरगिस के फूल, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइटर है लगातार अब खूबसूरत चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डैफोडिल्स आपको याद रखना है। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मतलब छोटे छोटे जो जलप्रपात होते हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो छोटे छोटे जलप्रपात आपको जंगलों के बीच में दिखेंगे, जहाँ से हल्का हल्का पानी बहता जाता है, तो उन्हीं को कहते हैं क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स भी जो है एक थिंक ऑफ ब्यूटी है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ये अपने लिए क्या करते हैं कि जो ये छोटे जलप्रपात होते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पर इतना ज़्यादा मॉइस्चर करते हैं कि छोटे छोटे पौधे इनके आसपास जो हैं पैदा हो जाते हैं इनकी सीलन की वजह से, और उससे क्या होता है कि कूलिंग कवर्ड बनता है। कवर्ड मतलब आपको पता है कि कवर यानी इन पे छाँव आती है, जिसकी वजह से जो गर्मी का टाइम है, यानी जो हॉट सीज़न आता है, उस वक्त इनमें ठंड बनी रहती है, तो कूलिंग कवर्ड बनाते हैं। तो देखो कितनी सुंदर वाली चीज़ें हैं, कितनी सुंदरता वाली चीज़ें हैं।
तो इसीलिए थिंक ऑफ ब्यूटी बता रहे हैं इसको। यानी जो रिल्स होती हैं, ऐसे जलप्रपात होते हैं, इन्हें स्मॉल स्ट्रीम्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करते हैं कि क्या अपने लिए छोटे छोटे जो हैं क्या पैदा करते हैं, ऐसे झाड़ियाँ सी पैदा करती हैं, ठीक है, कवर बनाती हैं, जो कि क्या है कि हॉट सीज़न में इन्हें कूल रखती हैं, काफ़ी ठंडा रखती हैं। तो ये भी, और द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगल के बीचों बीच जो ब्रेक्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो भी क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी। फिर से मैं आपको बता दूं, डैफोडिल्स जो कि ग्रीन वर्ड्स में रहते हैं, यानी जंगलों में होते हैं नरगिस के फूल, वो थिंक ऑफ ब्यूटी हैं। और ये छोटे जलप्रपात जो अपने लिए कूलिंग कवर्ड बनाते हैं, छोटे छोटे पौधे इनके आसपास सीलन की वजह से उग जाते हैं, जो कि गर्मी के टाइम इन्हें छांव प्रदान करते हैं, जिससे कि इनका जो पानी है वो ठंडा रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जंगलों के बीचों बीच जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक मतलब झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। रिच विद अ स्प्रिकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और साथ ही साथ जंगलों के बीच में बहुत अच्छी खुशबू जो है मस्क रोज, जो एकदम खिला हुआ मस्क रोज होता है। मस्क रोज आप जानते होंगे कस्तूरी गुलाब को कहते हैं, वो भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी है। और काफ़ी रिच उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे एरिया को जो है क्या करती है, पूरा एरिया में उसकी फ्रेगरेंस, उसकी जो खुशबू है वो ढाई रहती है, ठीक है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। और साथ ही साथ बहुत सारी थिंक ऑफ ब्यूटी तो हमने जंगलों की देख ली, अब इंसानी भी हैं। ग्रैंड्योर मतलब बहुत बड़े लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोग। ऑफ द डूम्स यानी जो बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हुई है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उनके लिए हम कल्पनाएं करते हैं। माइटी डेड मतलब उस महान लोगों की मौत, जैसे कि महात्मा गांधी, या जिन लोगों ने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, इन लोगों की मौतें, इनकी मौतों की वो कहानियाँ, वो सब कुछ क्या है, वो भी थिंक ऑफ ब्यूटी हैं। अगर हम उनकी कल्पनाएं करते हैं तो उनकी प्रकृति के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो भी हमारे लिए एक थिंक ऑफ ब्यूटी है। अब आगे देखिए, ऑल लवली टेल्स। अब देखिए टेल्स क्या होती है, स्टोरीज होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल लवली टेल्स। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हम लास्ट लाइन्स में हैं। ऑल लवली टेल्स यानी जितनी भी जो खूबसूरत कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, वो सब कुछ क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी है। और ये थिंक ऑफ ब्यूटी कहाँ से आती हैं बता रहे, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी ये सब इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है अमृत। ये अमृत की तरह एक फाउंटेन बन के, यानी एक फुवारा बन के जो है, एंडलेस, जो कि कभी समाप्त ना होने वाली जगह से आती हैं। और आगे बता रहा है पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये जितनी सारी चीज़ें हैं कहाँ से आती हैं, ये हेवन से आती हैं, स्वर्ग से आती हैं पृथ्वी पर, यानी कोई ऊपर से इसको पोवरिंग करता है। जितनी भी खूबसूरत चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं, कहा जा रहा है कि वो स्वर्ग से छिड़की जाती हैं पृथ्वी पर। किस तरह से, एक अमृत की तरह, एक फाउंटेन बनाकर, ठीक है, एक फुवारा बना के फाउंटेन की तरह उसको नीचे बहाया जाता है। तो नॉर्मली आप देखिए, अगर आप इसको इस तरह से भी सोचें कि जैसे बर्फ़ पड़ती है आसमान से, तो कैसे फाउंटेन्स बन के, या फिर कितना इमॉर्टल ड्रिंक होता है और पृथ्वी पर उसको छिड़का जाता है, तो वो भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी है। तो जितनी भी थिंक ऑफ ब्यूटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड होती हैं हमें कहाँ से, वो हमें प्रोवाइड होती हैं हेवन से, यानी स्वर्ग से। तो बहुत अच्छी पोएम है, आप लोग इसको लर्न रखिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। आप इसको एक दो बार जरूर देख लें जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।